हेलो एवरीवन। आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत धारा, जो 12th क्लास की फिजिक्स की थर्ड चैप्टर है। विद्युत धारा क्या होती है, इंट्रोडक्शन होगी। तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो है क्लास वो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए है, यानी आपको जो विद्युत धारा पढ़ाने वाले हैं वो हिंदी मीडियम में पढ़ाने वाले हैं। और विद्युत धारा के साथ साथ जो बेसिक टॉपिक होगी, बेसिक जो फॉर्मूला होगा, उस पे आपको सवाल भी करवाते चलेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी स्ट्रांग होता जाएगा। साथ ही साथ यदि कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझते हैं तो ऑब्जेक्टिव सवाल जो होता है, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होती है, वो आसानी से बन जाएगा। तो आज क्या क्या करवाने वाले हैं उसका टॉपिक ये रहा। सबसे पहले बताऊंगा कि चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है। दूसरा में बताएंगे तापीय चाल क्या है, जिसको थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं, वो क्या होता है। तीसरे टॉपिक में बताने वाले हैं कि विद्युत धारा क्या होगा। यानी इन टॉपिकों को आज हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। देखिए, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक में जो मैंने बोला चालक, कंडक्टर्स, ये होता क्या है। मतलब चालक एक ऐसा पदार्थ है जिसके पास सबसे पहले तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके बारे में बता दूं। देखिए, सभी पदार्थ अणु से बने हैं, ये अणु परमाणु से बने हैं। तो उसके जो परमाणु होती है, उसकी बाह्यतम कक्षा की जो इलेक्ट्रॉन होती है, वो इलेक्ट्रॉन बहुत ही कमजोर बल से बंधे होते हैं, जो क्रिस्टल में घूमता रहता है। वही इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो स्मॉल फोर्स से, निर्बल कमजोर बल से, वीक फोर्स से, है ना, बंधा हुआ है जब इलेक्ट्रॉन, तो वही क्या है, वैसे पदार्थ को चालक कहते हैं। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो जिगजैग पाथ में घूमते रहता है, और उसी को यदि एक विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए या तो उसके दोनों छोरों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर दिया जाए, तो उसमें जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ पे घूमते रहते हैं, वो एक ही दिशा में सब मूव करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। साथ ही साथ बोल सकते हो कि जिसके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हो, या तो बोल सकते हो वैसे मटेरियल जिसके परमाणु लोगे तो उसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ले लो सोडियम, जैसे ले लो आयरन, कॉपर, जिंक, ये सब जो है क्या है, आपका चालक है। तो ये हो गया चालक से संबंधित। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं कुचालक, जो क्या है, इंसुलेटर है। यानी इसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दृढ़तापूर्वक, ठीक है, बंधे होते हैं, जिसको निकलना मुश्किल होता है। यानी कह सकते हो इसके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके छोरों के बीच, इस पदार्थ के छोरों के बीच यदि आप विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वतंत्र नहीं है। अधिक बल से, है ना, जितना बल आप बाहर ही नहीं दे सकते हैं, उससे ज्यादा बल से वो बंधा हुआ है, तो बाहर निकल ही नहीं सकता है। तो गति कैसे कर सकता है उसमें एक दिशा में? ऐसे तो ऑर्बिट में घूम ही रहा है, लेकिन एक दिशा में जाना चाहिए सबको, तो निकल नहीं पाता है, स्वतंत्र नहीं है, दृढ़तापूर्वक बंधा हुआ है, तो वो कुचालक है। और जितने भी मतलब ये अधातु है, सभी के सभी क्या है, वो जो है से कुचालक माने जाते हैं। ये चीज हो गया। इसके बाद आगे बढ़ता हूं, जिसका नेम है
सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं अर्धचालक, मतलब वैसे पदार्थ जिसका जो यूज देखें डेली लाइफ में, व्यवहार देखें, उसका गुण जो देखें, वो चालक से भी मिलता है और कुचालक से भी मिलता है, तो उसी को बोला गया अर्धचालक, मतलब सेमीकंडक्टर। और जो उपधातु है वो जो है से अर्धचालक होता है, जैसे सिलिकॉन ले लो, जर्मेनियम ले लो, ये सब जो है वो क्या है, कुचालक है, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है और चालक में 1 2 3 होता है और कुचालक में 5 6 7 ऐसे होता है। तो अर्धचालक जो है वो देखिए होता क्या है, यदि इसकी ताप को कम रखते हैं, लो रखते हैं, तो ये कुचालक होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे इसके ताप को आप बढ़ा देते हैं, जैसे ही इसके ताप को बढ़ाइएगा वैसे ही इसमें कुछ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वो जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होंगे वो चालक से बहुत कम होंगे, लेकिन फिर भी मोशन करना शुरू कर देता है। ठीक है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कुछ हो जाता है जब ताप बढ़ाते हैं, तो यानी ताप जो है से अधिक होगा तो चालक की तरह बिहेव करेगा, यदि ताप न्यूनतम होगा, निम्न होगा, तो ये कुचालक की तरह बिहेव करेगा। तो यही पदार्थ क्या है, अर्धचालक है। इसी को क्या बोलते हैं, यहां पे अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अर्धचालक से संबंधित। अब देखिए आता है तापीय चाल, जिसको थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। देखिए चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो ताप के अनुसार निरंतर माने लगातार कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, ठीक है, यादृच्छिक गति करते। तो उसी को क्या बोला जाता है, जो स्पीड से उछला, जो चाल से चला, वही चाल उसके लिए तापीय चाल है। जैसे मैं बता दूं, यहां पे सपोज कीजिए कि ये जो है चालक तार है, ये कोई चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, वहां टकराया, फिर ऐसे घूम गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर टकराएगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे, मतलब इस तरीके से वो जिगजैग पाथ पे घूमता रहता है। ठीक है, उतना ही भर में, वो किसी फिक्स डायरेक्शन में नहीं है, एक इंड से दूसरे इंड की तरफ नहीं जा रहा है। और यही क्या होता है, यदि इसको बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख दे, या तो इसके इस चालक के दोनों छोरों के बीच विभवांतर आरोपित कर दे, जो आगे मैं बताऊंगा, तो वो क्या होगा, एक दिशा में जाने लगेगा, ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। तो लेकिन अभी तो जा नहीं रहा है, अभी तो जो है क्या है, विभवांतर तो आरोपित नहीं कर रहे हैं, विभवांतर आरोपित करने से अभी स्वतंत्र है, तो ये जिगजैग पाथ पे गति करते रहता है। और इसकी जो गति है वो ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि किसी को गति करने के लिए क्या चाहिए, किसी भी पाथ पे करे तो उसको किसकी जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है। और वो ऊर्जा इसको कौन प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे ताप प्रोवाइड करता है, यानी इसको उसमें ऊर्जा होती है। ठीक है, यदि ताप को बढ़ा दीजिएगा तो इसकी जो स्पीड है, जो चाल है, वो और बढ़ जाएगी। क्योंकि जरा सोचिए, यहां पर देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो गति करते रहता है, तो इसका जैसे देखो यहां गैस है, तो गैस की एक आरएमएस स्पीड होती है, आरएमएस चाल होती है। उसी प्रकार से इसमें जो इलेक्ट्रॉन ताप के कारण मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा है, उसका भी एक क्या है, ताप के अनुसार आरएमएस चाल है, जिसके अनुसार इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो 12m Vrms² होता है, जो 3/2kT होता है। के को बोलते हैं बोल्ट्जमैन नियतांक या तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, यहां से होगा
वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 3 kT बाई एम। सो वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट ओवर 3 kT, यहां पर एम होगा, यहां पर एम मल्टीपल में, डिवीजन में, तो रूट ओवर 3 kT बाई एम आएगा। यहां पे टी की जो वैल्यू है, अधिकतर जो चालक मानते हैं, जो नॉर्मली वो रूम के टेम्परेचर पे, कमरे के ताप पर मानते हैं, जिसकी वैल्यू 300 केल्विन होती है। वैल्यू जब रखोगे तो ये जो VRMS आएगा वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड आएगा। तो यहां पर बोल सकते हो कि चालक जो यादृच्छिक गति में, यादृच्छिक दिशा में गति कर रहा है, उसकी जो चाल की प्रास है, चाल की जो रेंज है, वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी तापीय चाल इलेक्ट्रॉन का, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। कैसे पाथ पे गति करता है तापीय चाल के कारण? ये जिगजैग पाथ पे गति करता है, और जिगजैग पाथ पे गति करने के कारण इसका इतना ही भर में होना है, इसलिए बाहर नहीं निकलना है। क्या तापीय चाल से विद्युत धारा होगी? तो बोलना नहीं होगा, क्योंकि एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रहा है। दूसरी बात, क्या विस्थापन परिणामी होगा? तो बोलना नहीं होगा विस्थापन परिणामी। इसलिए इस चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका तापीय जो वेग होगा, औसत तापीय वेग, वेग विस्थापन पर निर्भर है, तो औसत तापीय वेग जो होगा वो 0 होता है। ठीक है, देखिए यहां से औसत तापीय वेग 0 होता है। लेकिन यदि कोई गति करे तो विस्थापन 0 क्यों न हो? गति कर रहा है तो औसत चाल कभी 0 नहीं होता है। तो औसत तापीय चाल या 0 होता है। औसत तापीय चाल बोलेगा तो अशून्य होता है, औसत तापीय वेग बोलेगा तो 0 होता है। यही है थर्मल स्पीड से संबंधित बातें। जिसका रेंज पूछा जाएगा तो 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। क्यों हो रहा है? ताप के कारण। ताप बढ़ा देंगे तो ये रेंज भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ताप से ही उसको ऊर्जा प्राप्त हो रही है। आगे बढ़ता हूं, देखिए अब आता है विद्युत धारा, जिसको बोलते हैं करंट। देखिए किसी का भी लगातार फ्लो हो तो उसको धारा बोलते हैं। जैसे पानी का फ्लो हो जाए, लगातार प्रवाह हो जाए, तो वही क्या है? पानी धारा है, जल धारा है। ठीक है, यदि हवा बहने लगे एक ही दिशा में लगातार तो क्या हो जाएगा? हवा की धारा हो जाएगा। मतलब धारा का मतलब होता है लगातार प्रवाह। तो वही विद्युत धारा है, जिसमें विद्युत आवेश की प्रवाह की दर है। विद्युत आवेश का प्रवाह है या तो इलेक्ट्रॉनों की सतत प्रवाह है। कहीं भी इलेक्ट्रॉन लगातार रूप में फ्लो करने लगेगा तो वो विद्युत धारा हो जाएगा, जिसका अभी मैं डिफिनीशन दिया हूं, है ना। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन ये आवेश की प्रवाह है और प्रति एकांक समय में जो प्रवाहित होगा वही हो। अभी तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन जो है चालक तार में क्या किया? जिगजैग पाथ पे घूमा। ठीक है, जिगजैग पाथ में घूमता है, लेकिन एक दिशा में नहीं प्रवाहित होता है। वही चालक तार को बाहर से विभवांतर आरोपित कर दे, देखो इस तरीके से। यहां पर ये मैंने चालक तार लिया, ये चालक तार है, इन दोनों, इसके एक छोर और एक छोर है, और दोनों तरफ जोड़ दिया गया। क्या? विभवांतर आरोपित करने के लिए प्लस प्लस, इधर प्लस दे दिया गया, इधर क्या दे दिया गया? माइनस दे दिया गया। अब जैसे यहां पर प्लस दिया तो यहां पर जो एटम है उसको जूम करके देखिए, एटम है,
इससे इलेक्ट्रॉन निकला, इधर चला गया। क्यों? क्योंकि ये प्लस वाला खींच लिया। इसके बगल में जो एटम है, परमाणु है, उससे ई वाला परमाणु जो धन आवेशित हुआ वो खींच लेगा, फिर ई धन आवेशित होगा, अगला से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, अगला से खींच लेगा। यानी इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह होने लगी वो किधर होने लगी? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, लेकिन एटम बाई एटम, एटम बाई एटम होने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है। क्योंकि विभवांतर आप जैसे दिए, मतलब विद्युत क्षेत्र दिए, विद्युत क्षेत्र देने का मतलब हुआ कि ये प्लस से माइनस के तरफ विद्युत क्षेत्र हुआ, और इसमें क्या हुआ? माइनस इधर चलते गया, एटम बाई एटम, तो एटम जो है प्लस होते हुए ऐसे चला गया, एटम बाई एटम प्लस आगे होते गया। ठीक है, यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ई प्लस, फिर यहां पर एटम है, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आया, क्योंकि प्लस हुआ तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो अब ई प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस इधर भाग रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है। ठीक है, तो इसलिए बनाया गया यहां पर कि इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, जो विभवांतर आप रोपित किए हैं, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाएगा, और जो धनात्मक धनात्मक बनता जाएगा वो इस दिशा में जाएगा। लेकिन एक्चुअली जो मूवमेंट हुआ है वो धन आवेश का नहीं हुआ है, एक्चुअली जो मूवमेंट हुआ है वो इलेक्ट्रॉन का हुआ है। क्योंकि जैसे कहीं पर देखिए लोग बैठे हुए हैं, एक सीट को खाली करवाइए, आगे बढ़ाइए, सीट खाली होगा, वहां से बैठ जाएगा आदमी, यहां फिर उधर से आके, तो आगे सीट खाली होते जाएगा, तो सीट जो जगह पे है वैसे ही रहेगा, लेकिन खाली होता जाएगा। ठीक है, और आदमी इधर जाएगा, सीट खाली होता इधर जाएगा, तो सीट का मूवमेंट नहीं होगा, बस जो है से क्रिएट होते। तो उसी तरह से इसमें धन आवेश का होता है। तो देखिए एक्चुअल मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का हुआ इसमें। तो यहां पर मैं बात करूं, विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ होता है, इधर के तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो हो रही है उसके विपरीत दिशा में, यानी इसको माना गया है धन के दिशा में, धन आवेश की दिशा में। तो ये हो गया, और ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज। तो इसमें सबसे पहले ये बता दूं कि जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक है, जो सॉलिड है, जो ठोस है, ठोस में इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ठोस में। यदि यही विद्युत धारा कोई तरल पदार्थ में प्रवाहित करोगे तो तरल पदार्थ में आयंस के कारण होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस के कारण। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए यहां पर आपने एक टब लिया, टब में कोई साल्ट का सॉल्यूशन बनाया, जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे पानी है, पानी को डाल दिए और ई प्लस है और ई माइनस है, इसको जोड़ दोगे ऐसे, क्या विद्युत धारा पानी में प्रवाह होगा? नहीं होगा। इसके लिए साल्ट डाल दो, सोडियम क्लोराइड NaCl, जैसे ही डाला तो सोडियम आयन पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl जो नेगेटिव हुआ, ठीक है, वो चला जाता है प्लस के पास, आई चला जाता है माइनस के पास, विद्युत धारा फ्लो करने लगा, प्रवाहित होने लगा। तो क्यों? प्लस आयन और माइनस आयन के कारण। और सेम यही गैस जब होता है तो गैस में इलेक्ट्रॉन के कारण और धन आयन के कारण, किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण और धन आयन के कारण, किस में? गैस में। और यदि कोई अर्धचालक रहे तो अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन के कारण और होल के कारण, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहां पर इन सब चीजें हो गई। अब इसमें आता है जो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर है उसको विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत धारा की फॉर्मूला देखा जाए तो ये होगा
विद्युत आवेश, और बाई क्या लोगे, समय लोगे। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या होता है, आई होता है। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, या तो इसी को लिख सकते हो आई क्यू के जगह पे एन ई बाई टी दे दीजिए। ठीक है, तो यहां पर प्रवाह की दर से निकला। या तो देखिए यहां पर यदि आपको इंस्टेंट निकालना रहे, कोई खास समय में निकालना रहे, तो आपको dq बाई dt करना पड़ेगा। यानी यदि विद्युत आवेश समय के साथ परिवर्तन होने वाला है और तुमको विद्युत धारा निकालनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा उसका आवेश का, उस आवेश का, है ना, डिफरेंशिएशन। ये हो गया इंस्टेंट के लिए। और यही यदि एवरेज निकालना रहे, औसत, तो जितना फ्लो किया मतलब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लगा दे। इस तरीके से होगा बेसिक कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, क्योंकि विद्युत धारा जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशि है, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और यहां से आपने देखा कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, तो यहां पर मैं बात करूं 1 एम्पियर, 1 एम्पियर मतलब 1 कूलॉम पर सेकेंड। 1 एम्पियर मतलब 1 कूलॉम पर सेकेंड। 1 एम्पियर का डेफिनेशन हो गया कि यदि कोई चालक तार है, इस चालक तार में प्रति सेकेंड 1 कूलॉम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो विद्युत धारा होगी वो 1 एम्पियर हो। कब, जब 1 कूलॉम का आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होगा तब। ये जो विद्युत धारा है, ठीक है, ये अदिश राशि है। देखिए अदिश राशि क्यों है, इसके पास परिमाण भी है, इसके पास दिशा भी है। ये हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में जाता है, और धन आवेश के दिशा में होता, तो दिशा भी है। लेकिन इसका जोड़ घटाव ये सब जो होता है वो बीजगणितीय विधि से होता है, इस त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है। दिशा और परिमाण तो है, लेकिन त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता है। इसीलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, तो इसको रखा गया है यहां पर अदिश राशि की कैटेगरी। यदि त्रिभुज के नियम का पालन करता तो अदिश नहीं सदिश होता, लेकिन कहीं भी जोड़ना घटाना रहता है तो बीजगणितीय विधि से लगाते हैं, तो इसलिए ये अदिश राशि होती है। अब देखो सपोज दैट यहां पे मैं बात करूं, ये चालक तार है, ठीक है, इसमें विद्युत धारा दे दिया कि 1 एम्पियर है। ठीक है, अब यहां पर बोला प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें। एक चालक तार है जिसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा इसको निकालो। तो देखिए सबसे पहले तो आई दे दिया क्या है, 1 एम्पियर है, टाइम कितना दिया है, 1 सेकेंड दिया है, निकालना क्या है, एन निकालना है। तो आई बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या के हिसाब से एन बाई टी फार्मूला होता है। मुझे एन चाहिए तो एन इज इक्वल टू आई टी बाई ई देंगे। आई का वैल्यू 1, टी का वैल्यू 1।
ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। पॉइंट हटा दीजिए, 10 बैठेगा तो 100 इंटू 10⁻19 बाई 16, एक जीरो और यहां पे लाइए तो 100 हो जाएगा बाई 16, 10⁻18 काट दीजिए 6.25 10⁻18 पर सेकेंड आएगा। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड प्रवाहित हो रहा है। कब? जब 1 एम्पियर पास हो रहा है तो। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखिए, एक चालक तार में 30 कूलॉम का आवेश 2 सेकेंड में प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा निकालें। यानी एक चालक तार है, इसमें विद्युत धारा क्या है मालूम नहीं, लेकिन यहां पर विद्युत आवेश दिया है Q बराबर 30 कूलॉम, टाइम दिया है 2 सेकेंड। तो I बराबर क्या लिखना है मुझे? I बराबर बेसिक कंसेप्ट होता है Q बाई टी, Q बाई टी लगा तो Q का वैल्यू 30 कूलॉम बाई 2 सेकेंड, काट दीजिएगा 15 कूलॉम पर सेकेंड, मतलब 15 एम्पियर आ जाएगा। सॉल्व हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट, यदि एक चालक तार से 5 एम्पियर की विद्युत धारा, यानी एक चालक तार है, इससे 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो 2 मिनट में कितना आवेश का प्रवाह होगा? यानी टाइम कितना लेना है? 2 मिनट, यानी 2 इंटू 60 सेकेंड, यानी 120 सेकेंड। ठीक है, Q निकालना है मुझे, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? वाट होगा। ठीक है, तो यहां से Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? IT लिखेंगे। Q इज इक्वल टू IT। I का वैल्यू दे दो 5, T का वैल्यू दे दो 120। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0, 12 5 60, इतना कूलॉम आएगा। यानी Q इज इक्वल टू 600 कूलॉम हो गया। हो गया ऐसा। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में विद्युत धारा निकालें। अब यहां पे चित्र दे दिया गया, इसमें आपको विद्युत धारा निकालनी है। तो विद्युत धारा कैसे निकालेंगे जरा ये समझिए। जैसे इधर जा रहा है 3 कूलॉम पर सेकेंड है, ये तो डिफिनिट है। इधर जा रहा है तो ये I1 देगा, क्योंकि प्लस है, जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में विद्युत धारा होगी। तो I1 की वैल्यू कूलॉम पर सेकेंड मतलब एम्पियर, तो 3 एम्पियर विद्युत धारा हो। ये माइनस वाला इधर जा रहा है, तो माइनस वाला इधर जाएगा, तो उससे जो विद्युत धारा होगी उसके विपरीत दिशा में, उसके क्या होगा? विपरीत दिशा में होगा। प्लस के दिशा में लो, माइनस के विपरीत दिशा में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? I2 मतलब राइट साइड ही, राइट साइड है तो उसको पॉजिटिव विद्युत धारा लिए हैं, तो इसको भी पॉजिटिव विद्युत धारा लो, तो कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर ही आएगा। तो कुल विद्युत धारा कौन साइड है? राइट साइड है। तो I1 प्लस I2 ऐड कीजिए 6 एम्पियर होगा। ठीक है, किधर के तरफ? तो बोलिएगा यहां पे दाईं ओर। ठीक है, दाईं ओर, इसके पास आ जाइए। प्लस वाला है, इधर जा रहा है, विद्युत धारा भी इधर होगा। तो I1 की जो वैल्यू होगी वो 3 एम्पियर होगी। नेगेटिव वाला राइट साइड जा रहा है, तो विद्युत धारा जो I2 होगा विपरीत दिशा में होगा, तो I2 ऋणात्मक होगा। कितना आएगा? 3 एम्पियर आएगा। ऋणात्मक हो गया ये, तो I बराबर क्या होगा? I1 प्लस I2, तो 3 प्लस हो गया,
और फिर ऐड करोगे तो माइनस में तो 0 आ जाएगा। हो गया ऐसा? तो परिणामी विद्युत धारा इसमें शून्य हो गया, और शून्य हो गया तो उसकी दिशा संभव नहीं है। आगे देखिए, यहां पे ये जो है टी का स्क्वायर है, एक तार से विद्युत आवेश क्यू दे रखा है, कितना प्रवाहित हो रहा है 5t² प्लस 3t प्लस 1 कूलम प्रवाहित हो रहा है। तो 5 सेकेंड पर विद्युत धारा निकाले। इससे स्पष्ट हो रहा है कि टाइम के अनुसार है। टाइम के अनुसार होना मतलब चर होना, बदलने वाला हो। और यदि ऐसा केस आएगा और 5 सेकेंड पर बोलेगा, इसका मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है, यानी डिफरेंशिएशन से आपको बनानी है। तो विद्युत धारा I इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं dq/dt। हो गया ऐसा? तो d और q का वैल्यू यहां पे 5t² प्लस 3t प्लस 1 और ये बाई dt होगा। अब यहां से डिवाइड करोगे, देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे, 5 बाहर आएगा तो ये dt² प्लस 3 बाहर dt/dt प्लस d 1 होगा और बाई dt होगा। देखिए 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 मल्टीपल हो गया, एक पावर माइनस हो जाएगा तो t बचेगा, dt कट जाएगा 3 होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0। ये तो हो गया। तो यहां से I इज इक्वल टू लिखिएगा तो 5 दूना 10t होगा, तो ये हो गया 10t प्लस ये कितना आएगा, यहां पे 3 आएगा, लेकिन अब टाइम कितना देना है 5 सेकेंड, तो यहां पे t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, इसी पर निकालना है। तो I इज इक्वल टू 10 इंटू टी का वैल्यू 5 प्लस क्या दो 3 दे दो, तो ये 50 प्लस 3 होगा, यानी 53 एम्पियर होगा, यानी I बराबर 53 एम्पियर हो। ये हो गया। आगे देखिए, एक चालक तार में विद्युत आवेश Q बराबर इतना प्रवाहित हो रहा है, तो T बराबर 0 और T बराबर 5 सेकेंड के बीच औसत धारा निकाले। देखिए, तो औसत विद्युत धारा निकालने की जो फॉर्मूला है वो क्या होती है, औसत के लिए होता है I बराबर डेल्टा Q/ΔT। तो ΔQ तो मालूम नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले Q लिखिए, Q का वैल्यू 5t² है प्लस 3t है प्लस 1 है। टाइम फर्स्ट टाइम क्या लेना है 0 लेना है, तो ये क्या आएगा Q1 आएगा, तो T1 0 ये 0, तो ये आ गया 1 कूलम। T2 क्या आएगा 5 सेकेंड आएगा, तो Q2 क्या आएगा, T का वैल्यू दे दीजिए 5 इंटू 5² प्लस 3 इंटू 5 होगा प्लस 1 होगा। ठीक है, ये होगा 125 प्लस 15 प्लस 1, तो ये कितना होगा 25 15 40 और 41 141 कूलम हो गया। ये तो हो गया। अब देखो इसमें डेल्टा Q निकालना है सबसे पहले, तो Q2 माइनस Q1 लेना, तो 141 माइनस 1 तो 140 कूलम हो गया।
टाइम इंटरवल ले लो तो डेल्टा टी, T2 माइनस T1, तो T2 5 सेकेंड, T1 0, यानी 5 सेकेंड आ जाएगा। तो आई एवरेज लेना है, औसत लेना है, तो क्या आएगा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू कितना आएगा? 140 बाई 5। ठीक है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 28 एम्पियर, यानी औसत विद्युत धारा निकल गया। ठीक है, दे दिया गया। नेक्स्ट, अब देखो किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा क्या है? आई है, कितना है? 10 है, प्लस 40 है, यही। तो 10 सेकेंड में प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश निकाले, यानी अब क्या करना है? विद्युत आवेश निकालना है। तो क्या करोगे? यहां पे देखिए, आई के जगह पे होता है dq बाई dt, तो dq बाई dt जब लोगे तो ये होगा 10 प्लस 40। अब देखो विद्युत आवेश निकालना है तो dq, dt इधर लाइए, तो एक बार हो जाएगा 10t, दूसरा के पास जाएगा तो ये हो जाएगा 4t dt। अब दोनों तरफ बारी बारी से इसको लिख दिए, या तो इसको ब्रैकेट कर देते और dt डायरेक्ट यहां लगा देते, वैसे भी कर सकते थे। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो पहले इस टर्म को करना है, तो 10 बाहर होगा, dt बचेगा, प्लस 4 बाहर होगा, t dt बचेगा। लेकिन 10 सेकेंड में बोला है, यानी 0 से 10, यानी 0 से 10, यही तो होगा। इसके बाद देखिए dq का इंटीग्रेशन q हो जाएगा, 10 बाहर कर लीजिए, हो गया। dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? t आएगा, 0 से 10 लिखिएगा, यही ना। देखिए क्योंकि dt का इंटीग्रेशन t हुआ, 4 रहने दो, इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहां पर 1 है, देख लीजिए। तो एक पावर ऐड कीजिए, ऐड करके डिवाइड कीजिए, 0 से 10 लीजिए, यही तो होगा। कुछ कैंसिल होने वाला है जिसको कैंसिल कर सकते हो, तो ये क्या होगा? 2 होगा, हो गया। Q इज इक्वल टू 10 रहने दो, यहां पे 10, t का वैल्यू 10 माइनस 0 रखिए, प्लस 2 लीजिए, टी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर दीजिए, माइनस 0 का स्क्वायर हो जाए, हो गया ऐसा। तो ये क्या आएगा? 10 इंटू 10, 0 तो खत्म हो गया, तो ये होगा 100, प्लस 2 इंटू ये क्या आएगा? 10 का स्क्वायर, तो यहां पे लिखो ये हो जाएगा 100, तो 200 प्लस 100 यानी 300 कूलम आएगा। सॉल्व हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट, अब यहां पे देता है विद्युत आवेश तथा समय आलेख का ढाल विद्युत धारा देता है। यानी यदि आप ग्राफ खींचते हैं किसका? आवेश और समय का, जैसे ये देखो विद्युत आवेश हो गया, ये समय हो गया, यहां पर ऐसे ग्राफ है, तो इसकी जो ढाल होगी ये थीटा, मतलब ये जो स्लोप होगा इसको tan थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर तो आवेश वाला बात है और नीचे टाइम है, तो इसको I लिखेंगे। ठीक है, और ये जो ढाल होता है वो tan थीटा होता है।
क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो याद रखना ये चीज, ढाल बड़ा होगा विद्युत धारा बड़ी होगी, ढाल कम होगा विद्युत धारा कम होगी। तो ये देखो ऐसा। तो उसी तरीके से यहां एग्जांपल दे दिया गया कि एक ये है और एक बी है, मतलब एक पदार्थ के लिए ग्राफ ओ ए है, ए पदार्थ के लिए, बी के लिए ओ बी ग्राफ है, ठीक। तो यहां पर ए के लिए विद्युत धारा आई है, तो आइए स्लोप लेंगे, ढाल लेंगे, तो ढाल बराबर अभी मैंने बोला tan थीटा, तो tan थीटा लोगे तो ए के लिए कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री, यानी आपको लेना है tan 30 डिग्री, यही ना। बी के लिए लेना है आई बी, तो tan थीटा, ठीक है, ऐसे 30 डिग्री नहीं लेना है, यहां से टोटल एंगल लेना है टाइम अक्ष के साथ। तो ये 30 और ये 30 टोटल मिला के ये हो गया 60 डिग्री हो गया। अब दोनों का रेशियो निकालनी है मुझे, तो क्या लिखोगे, आई ए बाई आई बी, तो आई ए कितना होगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, आई बी कितना होगा तो tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 60 डिग्री √3, तो 1/3 होगा, यानी आई ए बाई आई बी इज इक्वल टू 1/3, यानी रेशियो निकल गया ये, ठीक है। अब आगे देखिए, विद्युत धारा समय आलेख के द्वारा समय अक्ष के साथ घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, आवेश देता है। यानी जैसे आप समझ लें ये है, इस पे विद्युत धारा है और इस पे समय है, और यदि आप ग्राफ खींचते हैं, ऐसे ग्राफ खींच दिए इस तरीके से ओ ये, तो यहां से ऐसे डॉट 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 डॉट, यही आपका क्षेत्र घिर चुका है, यही क्षेत्र घिरा हुआ है आपका, और यही क्षेत्र जो घिरा हुआ है यही क्या देता है आपको, विद्युत आवेश देता है, क्षेत्र का क्षेत्रफल। जैसे इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहां पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल सकते हो, वही मिलेगा। अच्छा देखो, दिए गए चित्र में प्रवाहित होने वाला परिणामी आवेश निकाले। आपका दिया गया चित्र है, उसमें प्रवाहित होने वाला परिणामी आवेश निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यह ध्यान दें कि दिया क्या है, विद्युत धारा और समय आलेख है, तो उससे जो क्षेत्र घिरेगा वही विद्युत आवेश होगा। तो यहां पर क्या दे दिया गया, ये इस तरीके से मतलब घेरा हुआ है, घेरा हुआ है, तो इसका विद्युत आवेश जो निकलेगा वो क्षेत्रफल देगा। क्षेत्रफल हाफ गुने बेस, बेस होगा 100, और गुने ये वाला होगा ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा 2 मिली एम्पियर, यानी 2 मिली एम्पियर को क्या लिख सकते हो 2 × 10⁻³ ये आपको यहां पे कूलॉम बना देगा, आवेश है। तो ऐसा करते हैं, कट कर दीजिए इसको, 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा 100 -3, 0.1 आ जाएगा, ये 0.1 कूलॉम हो गया। ऐसा उसी तरीके से दूसरा चित्र में है कि विद्युत धारा समय आलेख है, तो ये वाला जो ग्राफ है ये तो दे रखा है आपको, ठीक है, तो यहां पर ये क्षेत्रफल घिर रहा है और यहां पर ये क्षेत्रफल घिर रहा है, दोनों को निकालें वही विद्युत आवेश देगा। तो पहले इस वाला त्रिभुज, तो हाफ गुने बेस ई 100 होगा, गुने ऊंचाई ई वाला होगा, प्लस में है तो 2 × 10⁻³ प्लस दूसरा ले लीजिए ये वाला,
तो यहां से यहां तक होगा बेस इस त्रिभुज का, तो 100 से 200, ये भी तो 100 ही होगा, गुने ये ऊंचाई लीजिए, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई माइनस में लीजिए, -2 इंटू 10⁻³ जितना ये प्लस में है उतना ये माइनस में जाएगा, तो विद्युत आवेश Q बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। विद्युत आवेश Q बराबर यहां पर 0 हो गया। ठीक है, तो यहां पे दिए गए चित्र में प्रवाहित होने वाला परिणामी आवेश निकल गया। ठीक है, ये हो गया आपका यहां पर विद्युत धारा से संबंधित बातें, विद्युत धारा का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड।